Students of class 12th, I am Suman Jambal and we are doing chapter number 5 continuity. Clear to all of you? Now, today we are doing question number first of exercise 5.1. Prove that the function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to minus 3 and at x equal to 5. Clear to all of you? Now, the solution is बच्चे जो फंक्शन हमें दिए के रखा हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? First of all, we check the continuity of this function at x equal to minus 3 के ऊपर. ठीक है, तो at x is equal to minus 3, limit x approaches to minus 3, f of x is equal to limit x approaches to minus 3, 5x minus 3. वैसे तो ये फंक्शन वैसे ही कॉन्टीन्यूस है क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट अगर हमें जो हमारे पास क्वांटिटी की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम तो इसको हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 3, 5x माइनस 3 और यहाँ पे हम करेंगे, देखो डिनोमिनेटर 1 है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे 5 इंटू -3 तो ये आ गया -15 एंड -3 दैट इज इक्वल टू -18. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड एट x इज इक्वल टू -3. डायरेक्ट अगर हम बात करें तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 of -3 that is equal to -15 -3 is equal to -18. It means limit x approaches to -3, f of x is equal to f of -3. For implies f of x is continuous at x equal to -3 पे. सिमिलरली अब हम बात करेंगे इसी फंक्शन के सेकंड पार्ट की. एट x इक्वल टू 5 पे हमने क्वांटिटी को चेक करना है. नाउ ये सेकंड पार्ट आ गया. एट x इज इक्वल टू 5 पे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5, f of x is equal to limit x approaches to 5, 5x minus 3 is equal to limit x approaches to 5. देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी 1 है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे 5 माइनस 3 दैट इज 25 माइनस 3. क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इक्वल टू 22. क्लियर? और अगर हम बच्चे डायरेक्टली करते हैं तो एट x इज इक्वल टू 5, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 that is 25 minus 3 is equal to 22. It means कि limit x approaches to 5, f of x is equal to f of 5. For implies f of x is continuous. ठीक है, continuous at x equal to 5. Clear to all of you? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 3. 2x² माइनस 1 जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, तो ये डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस होता है. ठीक है, कंप्लीट रेल लाइन पे. लेकिन अगर हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन आता है 2x² माइनस 1. क्लियर? एट x इक्वल टू 3 पे हमने इसकी क्वांटिटी को चेक करना है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x² माइनस 1. डिनोमिनेटर इसका 1 है इसलिए डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करेंगे 2 इंटू 3² माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है और f ऑफ 3 आ जाएगा 2 3² माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17. तो यहाँ से हम मिल जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3. फॉर इम्प्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 इज
continuous at x equal to 3. It is your question number second. Clear to all of you? Next question number third है examine the continuity of the following functions. The first part is that is f of x is equal to x minus 5. ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डोमेन ऑफ एफ दिस फंक्शन इज कैपिटल आर. अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम ले लेते हैं लेट ए जो है वो कोई पॉइंट है जो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है. ठीक है, बी एनी रियल पॉइंट नंबर है या बी एनी पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट ऑन आर. ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए. ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू लिमिट एक्स. डिनोमीटर इसका 1 है तो डायरेक्ट लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज़ क्या आ जाएगी a माइनस 5 और यही हमारे पास f ऑफ a है. ठीक है, इसका मतलब कि लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a. फॉर इम्प्लाइज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5. अब देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर में 5 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ठीक है, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा. इट मीन्स कि हम डिनोमिनेटर में 5 नहीं पुट कर सकते. ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कंप्लीट रियल लाइन बट उसमें 5 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर कंप्लीट रियल नंबर माइनस 5. ठीक है, उसमें से 5 जो नंबर था जो इंटीजर है उसको हम निकाल देंगे. ठीक है, रियल नंबर से. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसकी क्वांटिटी को हमने चेक करना है किसी पॉइंट ए के ऊपर. लेट ए बिलोंग करता है डोमेन ऑफ एफ. बी एनी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है बट वो 5 नहीं है. बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए 1/x माइनस 5. अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे a जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है बट a इज़ नॉट इक्वल टू 5 नहीं है वो. ठीक है, तो ये आएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू f ऑफ a. फॉर इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर विद इन इट्स डोमेन. एवरीवेयर नहीं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस विद इन इट्स डोमेन. अपनी डोमेन के अंदर वो कॉन्टिन्यूस है. क्लियर टू ऑल ऑफ? फॉर इम्प्लाइज द फंक्शन दिस 1/x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस विद इन इट्स डोमेन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट